ये जो केस ऑर्गेनाइजेशन ने दायर किया, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता और अगर केस दायर होता तो वकीलों को तो बहुत फायदा होता, क्योंकि वो सबसे फीस पूरी लेते और जीतने और हारने का प्रश्न जो था वो एक केस में जयपुर में हुआ वैसा ही होता। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने एक रास्ता चुना कि हम एक लीगल रास्ते पर चलें, पर साथ में बहुत अच्छा काम ये किया कि हमने अपने आप को जिंदा है ये बताने का भी काम किया, और ये करना भी चाहिए। इसलिए बुगालिया जी ने जो कुछ बात कही उस पर भी विचार करने की बहुत जरूरत है। इसलिए है कि आपका जो जजमेंट आया है उसमें है कि ये पेंशन उनको दी जाएगी जो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। ये अलग बात है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नहीं है उनको नहीं मिलेगी या नहीं मिलनी चाहिए। उनको मिले नहीं मिले फिर सरकार की मर्जी पर है। सरकार चाहेगी तो सबको देगी, सरकार नहीं चाहेगी तो केवल मेंबर्स को देगी, और सरकार अगर ये चाहेगी तो सेलेक्टेड मेंबर्स को ही देगी, सबको देगी भी नहीं, क्योंकि वो प्रश्न खड़े करेगी कि आज की तारीख में आपके मेंबर्स कौन कौन हैं। अब बुगालिया जी ने सीधी सी बात ये कही कि भाई आपकी मेंबरशिप का रजिस्टर जो है वो हर वक्त तैयार होना चाहिए। वो किसी भी वक्त कोर्ट भी मांग सकता है और कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स में ही मांग सकता है। इसलिए हम जो एक्टिव लोग हैं उनको तो सबसे पहला काम करें, जिनको पेंशन वास्तव में लेनी है उनको तो एटलीस्ट जो है अपना सदस्यता शुल्क जमा करा के कंफर्म कर लेना चाहिए कि उनका नाम सदस्यता सूची में आ गया है। तो ये है, तो ये जो सदस्यता शुल्क पर मैं करता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर मैं नागदा जी से, बुगालिया जी से, हमारे नवीन जी से सबसे कहूँगा कि वो एक लिस्ट तैयार ही रखें। पता नहीं कोर्ट कब मांगे और हम पेश कर दें कि ये हमारे आज की तारीख में सदस्य हैं। इसमें अगर कहीं चूक हुई तो सरकार को हथियार मिलेगा, पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि अब हमारे जजमेंट की बात पर आ रहे हैं। जजमेंट की बात पर अभी एक भाई साहब ने बहुत सारे ऑब्जेक्शंस रेज किए। ऐसा नहीं है कि हम लोग सोए हुए थे, हमने भी पूरी कोशिश की है, और उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के वकील से सलाह लेनी चाहिए, वो भी ली है, सुप्रीम कोर्ट के जज से भी सलाह ली है। निष्कर्ष क्या आया वो मैं आपको बता दूं। उनका ये कहना है कि जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट के पहले के जजमेंट हुए हैं, जिसमें एक जजमेंट ये हुआ है कि कोई भी अगर जजमेंट रिजर्व हुआ है तो उसका फैसला 3 महीने में आ जाना चाहिए। एक जजमेंट ये भी आया कि जजमेंट का फैसला 6 महीने में आ जाना चाहिए। बातें दोनों सही है, दोनों जजमेंट बेस्ड है, पर प्रश्न ये है कि ये डिस्क्रेशनरी है या मैंडेटरी है। ये जजमेंट है वो डिस्क्रेशनरी है, मैंडेटरी नहीं है। इसमें मैंडेट दिया है चीफ जस्टिस के हाथ में कि आप अगर एक एप्लीकेशन देंगे कोर्ट में कि साहब हमारा जजमेंट रिजर्व हो गया है, इस पर आप फैसला दीजिए, तो चीफ जस्टिस तय करेगा। अब क्या तय करेगा? या तो वो उस जज को कहेगा जिसने जजमेंट रिजर्व किया है कि भाई आप इसमें जल्दी जजमेंट दीजिए। दूसरा ये हो सकता है कि वो जो है नई बेंच गठित कर दे और नई बेंच पुनः सुनवाई करे और सुनवाई के बाद जजमेंट दे। अब अगर मान लीजिए इसी जज को अगर वो डायरेक्शन देते हैं तो जो ये जज है, एग्जिस्टिंग जजेज है, वो भी ये कह सकते हैं सर कि मैटर को सुने हुए काफ़ी टाइम हो गया है, इसलिए हम वापस री हियरिंग करेंगे। तो ये री हियरिंग भी हो सकती है ना। अब अपन सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना ये है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से सबसे सलाह की, कोई 1-2 से नहीं 3-4 से सलाह की, वो बोले ये आपका राइट टाइम नहीं है आने का, क्योंकि जब तक हाई कोर्ट कोई चीज़ डिसाइड नहीं करे सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन नहीं कर सकते। तो आप अगर सुप्रीम कोर्ट में जाने को आप जा सकते हैं, एप्लीकेशन लगा सकते हैं, फीस 5 लाख की दे सकते हैं। 5 लाख की फीस से कम कोई वकील नहीं बनेगा, ये आपको बता दें। फीस दे सकते हैं, पर निष्कर्ष क्या आएगा वो उन्होंने बता दिया कि जब तक हाई कोर्ट में कोई मैटर पेंडिंग है तब तक सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई नहीं करेगी। अब प्रश्न ये है कि अपने जो जज हैं एग्जिस्टिंग जज को कहें, तो ऐसा नहीं है कि जज साहब को मालूम नहीं है, क्योंकि डिस्कशन इतने लेंथ पर हुआ है और ये भी बताया कि साहब हमारे लोगों से तो पैसा भी ले लिया, हमारा तो पैसा ट्रेजरी में जमा भी हो गया, हमारे तो लोग भूखे भी मर रहे हैं, सब सुना है।
ऐसा नहीं है कि ऊपर से गुजरी, ऐसी बात नहीं, पर फिर भी फैसला अभी तक नहीं आया। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। तो एक वकील साहब का ये सुझाव था कि साहब आप रिक्वेस्ट कर लीजिए, उनके ध्यान में ला दीजिए कि साहब ये जो है हमारा हियरिंग हुए करीब 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, हर टाइम पे यही बात है, कितना महीने हो गए, आप इस पर जजमेंट करें। कुछ ने कहा कि आप अगर ये नहीं भी करेंगे, अगर आप करेंगे तो क्या होगा, हो सकता है कि वो जजमेंट जल्दी दे दे, और हो सकता है आपकी बात को सुनी अनसुनी कर दे। सुनी अनसुनी कर दिया, फिर आपने चीफ जस्टिस को कहा, तो चीफ जस्टिस क्या करेगा, या तो नई बेंच बनाएगा या किसी बेंच को कहेगा कि आप जजमेंट दीजिए। प्रश्न ये है कि क्या चीफ जस्टिस को जब डिस्क्रेशनरी पावर है तो वो कोई ऐसा डायरेक्शन दे सकता है क्या एग्जिस्टिंग जज को? नहीं दे सकता। वो केवल डिस्क्रेशनरी है। जहाँ डिस्क्रेशनरी मैटर है वहाँ पर बहुत सारे वकीलों का ये कहना था कि हमको शांति रखनी चाहिए, लेट अस सी। फिर ये भी आ गया कि जितने आपके जजेज हैं, मतलब ये जो जजेज हैं उन साहब की बड़ी अच्छी ख्याति है कि वो जजमेंट निश्चित ही देते हैं, वो कोई मैटर पेंडिंग नहीं छोड़ते, टाइम लेते हैं, पूरा विचार करके फिर देते हैं। तो इसलिए वो विचार करके देंगे, इस बात पर हमको विश्वास करना पड़ेगा। ऐसा बहुत सारे वकीलों का है। अब उन्होंने कहा कि मान लीजिए आप विश्वास मत करिए इस बात पर, आप एप्लीकेशन लगा दीजिए। एप्लीकेशन लगने का मैंने आपको कॉन्सिक्वेंसेज बता दिया। वो कहते हैं कि मैं तो भूल गया भाई, 6 महीने बाद वापस सुनूंगा, फिर क्या होगा। तो इस बात पर करने के बाद में अंतोगत्वा राय ये बनी कि लेट अस वेट एंड सी कि वो क्या करते हैं। वरना जो ऑप्शन है ये रिटायर हो गए तब भी नहीं दिया तो फिर रीहियरिंग तो होनी ही होनी है। तो रीहियरिंग होनी है तो भाई आपको वेट करना पड़ेगा। कुछ साथियों ने मेरे को ये कहा कि साहब हम वेट नहीं कर सकते। साहब हम कैसे वेट कर सकते हैं, हमारा तो बहुत सारा भविष्य से जुड़ा मामला है। तो मेरा ये कहना है कि आप वेट नहीं कर सकते तो आप क्या जो कर सकते हैं वो बताइए। जो एप्लीकेशन आप दे सकते हैं उसके अलावा आपके पास भी कोई चारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आपकी सुनवाई अभी करेगा नहीं। आप एप्लीकेशन देंगे तो होना जो है वो यही है कि डिस्क्रेशनरी पावर चीफ जस्टिस का है, वो क्या करेगा कोई नहीं जानता। तो अब विन विन सिचुएशन क्या है हमारे सामने? हमारे सामने विन विन सिचुएशन है कि वी शुड वेट फॉर इट। लीगल मैटर्स है। आज ये जजमेंट होने के बाद में भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी क्या सरकार? कौन कह सकता है? ये फिर उस जजमेंट के खिलाफ जाएगी साहब कि इन्होंने जो है हमारी रिव्यू रिजेक्ट कर दी है, हम सुप्रीम कोर्ट में आ गए। तो जुडिशियल प्रोसेस में टाइम लगेगा। अब दूसरी बात है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर हमारी स्ट्रेंथ क्या है उसका असेसमेंट हम सब कर सकते हैं। हमारे कितने मेंबर्स आते हैं, कितने नहीं आते हैं, जो नहीं आते हैं उनकी क्या कमेंट्री होती है और लोगों का विश्वास क्या है। कई बार जो है बुगालिया साहब से बात होती है, औरों से भी बात होती है, तो वो कहते हैं कि अब सदस्य जो नहीं जुड़े उनको कैसे जोड़े। तो मैंने एक दो से बात की, भाई आप लोग आते क्यों नहीं हो? बोले साहब आके क्या करें, आपको मिलेगा, उनको मिलेगा तो मुझको भी मिल जाएगा। तो ये जो मनोवृत्ति हम सब में होती है, ये कोई उन्हीं की कमजोरी नहीं, हम सबकी कमजोरी है कि उनको मिलेगा तो हमको तो मिलेगा ही ना। और हुआ भी है। ये हमारे ऐसे ऐसे साथी हैं जिन्होंने बहुत सारा लाभ उठाया, अब तक सारा लाभ उठाया, जो पहले सेवाओं में थे, और हमेशा मैनेजमेंट की आलोचना की, और उनको हमेशा जहाँ अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ साम दाम दंड भेद करके सारी अपॉर्चुनिटी ले ली। अब उनको ये कहते हैं कि यार अब तो आप हमारे साथ जुड़ जाओ, रिटायर हो गए, अब तो डर भी नहीं है। फिर बोले क्या करेंगे, साथ चले, मेरे पास तो ये काम है वो काम है, हम आपकी तरह थोड़ी है रिटायर्ड, हमारे पास तो काम बहुत है। वो सही कहते हैं। हमारे 2-4 साथी ये जानते हैं कि मालू जी से ज़्यादा तो आप व्यस्त नहीं हो, फिर बकवास की बात करते हो, वो बहुत ज़्यादा व्यस्त है। तो अब फाइनली ये रहा है, जो बात बुगालिया जी से मैंने चर्चा ये की कि हम अगर एप्लीकेशन लगाने का निर्णय सदन करेगा, देखिए मैं नहीं हूँ निर्णय करने वाला, आज ये निर्णय आपके सामने इन्होंने रख दिया है। मैं तो आपको विधिक व्यवस्था बता रहा हूँ, निर्णय फिर भी आपको लेना है। निर्णय लेने का काम न तो हमारी समिति को है, और वो जब सामान्य सदन में बात आ गई है तो कानून ये कहता है कि वो जो तय करे उसको लागू करे। तो आपने जो बात कही है उस बात में मैं विधिक व्यवस्था बता देता हूँ
अब मेरी अपनी ओपिनियन है कि हमको कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक तो ईश्वर पर विश्वास रखें, दूसरा जज साहब के बारे में जितनी चर्चाएं आ रही है उस पर विश्वास करें कि वो है बहुत सोच समझकर निर्णय देते हैं और उनका निर्णय जो होगा वो निश्चित ही आएगा, ऐसा जो कि वकीलों का कहना है तो निश्चित ही आएगा। तो अब अक्टूबर तक वेट करना कि नहीं करना, सुप्रीम कोर्ट जाना या नहीं जाना, ये सदन है।